दो चरण में यात्रा पूरी होगी। प्रथम चरण में 28 फरवरी से शुरू करके 6 मार्च को हम समाप्त करेंगे सिवान जिला में, और भितिहरवा से शुरू करके मुख्यमंत्री जी, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बना दी है। और मुख्यमंत्री की यह दुर्गति है तो जनता दल के लोगों को, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को सोचना चाहिए कि आज नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नया पार्टी का गठन किया है। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनता दल जिस पार्टी का नाम है, और अभी पार्टी बने ही 2 दिन हुए हैं, और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने नई यात्रा की शुरुआत करने की बात कर दी है। 28 फरवरी से विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत करने की बात की है, जो कि 20 मार्च तक चलेगा। और भी क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप इस वीडियो में पहले सुनिए। बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2 दिन पहले पार्टी बनी राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से। आप सब मीडिया के बंधुओं ने बहुत बेहतर तरीके से कवरेज दिया, इसके लिए आप सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जनता के सवालों को लेकर, जनता की समस्याओं का हल निकालने की दृष्टि से पार्टी काम करती है। हमारी पार्टी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले ही पार्टी का गठन हुआ। हम परिवार में कोई भी अच्छा काम, नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने कुल देवता को याद करते हैं। तो पार्टी का गठन हुआ। हमारे साथियों ने तय किया है कि हम जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोगों के कुल देवता बिहार भर में अनेक जगह पे हुए। जहां जहां उनका जन्म स्थान या कर्म भूमि रही, हम वैसे तमाम महापुरुषों को याद करना चाहते हैं, जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ में पार्टी की ओर से विरासत बचाओ नमन यात्रा नाम से कार्यक्रम हमने तय किया है। विरासत बचाओ नमन यात्रा, यह यात्रा हमारे साथियों ने कई महापुरुषों से जुड़ी हुई धरती का सिलेक्शन किया है। बिहार के विभिन्न जिलों में सब जगह हम लोग जाएंगे और वहाँ उनको याद करेंगे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और वहाँ जो लोग होंगे उनसे भी बात करेंगे। जगह जगह पे सभा भी होगी। इस दौरान यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी से होगी भितिहरवा से। चंपारण के भितिहरवा से 28 फरवरी से शुरुआत होगी, जहां गांधी जी की कर्म भूमि है। तो सबसे पहले वहां जाकर गांधी जी का नमन करेंगे 28 तारीख को, और उसके बाद वहां से चलते हुए 2 चरण में यात्रा पूरी होगी। प्रथम चरण में 28 फरवरी से शुरू करके 6 मार्च को हम समाप्त करेंगे
सिवान जिला में और भितिहरवा से शुरू करके मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, उधर अररिया, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा होते हुए 6 मार्च को समापन होगा। फिर दूसरे चरण में होली के बाद यात्रा की शुरुआत होगी। होली के बाद हम फिर 15 मार्च से शुरू करेंगे दूसरे चरण की यात्रा, जो पटना से चलते हुए नालंदा, बिहार शरीफ, बरबीघा, शेखपुरा होते हुए, मुंगेर होते हुए भागलपुर और फिर उधर से जमुई और जमुई से फिर गया होते हुए औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर और फिर अरवल में समापन होगा। जगदेव बाबू का जो जन्म स्थल है, जो उनका गांव है, वहाँ यात्रा का समापन होगा। दूसरे चरण मतलब पूरी यात्रा का समापन होगा वहाँ 20 मार्च को। यात्रा का पूरा विवरण किस तारीख में हम कहाँ जाएंगे और कौन कौन महापुरुष हैं जिनका हम चरण स्पर्श करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पूरा विवरण प्रिंटेड फॉर्म में है। आप सब लोगों को इसकी कॉपी अभी दी जा रही है, तो उससे पूरा ब्यौरा यात्रा का आपको मिल जाएगा। विरासत बचाओ नमन यात्रा का कार्यक्रम हमने पार्टी की घोषणा करते हुए उस दिन भी कहा था कि जो पुरानी विरासत है समाजवादियों की, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से होते हुए अभी नीतीश जी तक आई विरासत, अब उस विरासत को कहीं फिर से वापस पुरानी स्थिति में लौटाने की जो बात हो रही है, हम उसको बचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इसी मकसद से लोगों के बीच हम जाकर बताएंगे कि क्या है विरासत और कैसे विरासत आज बर्बादी की कगार पे है और उस विरासत को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों से भी राय लेंगे और अपनी बात भी करेंगे। तो इस रूप में लगभग 25-26 जिला इस यात्रा के दौरान वहाँ हम पहुँचेंगे और फिर इस रूप में कार्यक्रम का समापन होगा। तो मोटे तौर पे कार्यक्रम यही है, विरासत बचाओ नमन यात्रा। समापन 20 तारीख को है, 20 मार्च को है। ऐसे पूरा है आपके पास, आपको कॉपी इसकी मिल जाएगी। हम ऐसे थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए, भितिहरवा में हम होंगे 28 तारीख को, फिर मीनापुर मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी स्मारक पर होंगे 1 मार्च को। देखिए ना सामने सर, देखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। शहीद रामफल मंडल स्मारक पर होंगे हम बाजपट्टी सीतामढ़ी में 2 मार्च को। बाबू सूरज नारायण सिंह स्मारक पर हम होंगे नरपत नगर मधुबनी में 2 मार्च को। फणीश्वर नाथ रेणु स्मारक औराही हिंगना फॉरबिसगंज अररिया में हम होंगे 3 मार्च को। बीपी मंडल स्मारक मधेपुरा में 4 मार्च को। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मारक कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में 5 मार्च को। जगलाल चौधरी गरखा सारण 6 मार्च को और शहीद चंद्रशेखर उर्फ चंदू जी स्मारक सिवान 6 मार्च को। तो प्रथम चरण यह है। दूसरा चरण में 15 मार्च को जब शुरू करेंगे तो लाल सिंह त्यागी स्मारक एकंगर सराय नालंदा 15 मार्च। गुरु सहाय लाल स्मारक बिहार शरीफ नालंदा 15 मार्च। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्मारक बरबीघा शेखपुरा 15 मार्च। 16 मार्च को वीर शहीद तिलका मांझी स्मारक भागलपुर। 17 मार्च को जेपी आश्रम जो शेखो दौरा नवादा में है, वहाँ हम जेपी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसी दिन 17 मार्च को ही पर्वत पुरुष दशरथ मांझी स्मारक गहलौर घाटी गया में हम होंगे। 18 मार्च को होंगे
डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी स्मृति, उनकी स्मृति में कार्यक्रम डेहरी ऑनसन में होगा। वही उनका जन्म हुआ है, तो वहाँ होगा। और उसी दिन 18 मार्च को शहीद निशांत सिंह स्मारक सासाराम रोहतास में हम होंगे। 19 मार्च को बाबू वीर कुंवर सिंह स्मारक जगदीशपुर भोजपुर में होंगे। उसी दिन 19 मार्च को ही बाबू जगजीवन राम स्मारक चंदवारा भोजपुर में हम होंगे। 20 मार्च को अंतिम दिन शहीद जगदेव प्रसाद जी स्मारक कुर्था अरवल में हम होंगे। तो यही कार्यक्रम है पूरा ब्यौरा कार्यक्रम का। तो अब इस कार्यक्रम के हिसाब से हम लोगों की यात्रा चलेगी। तो यही मुख्य रूप से था। इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। एक चीज़ हम और सिर्फ आपको कहना चाहते हैं इसके अतिरिक्त, मुझको बड़ा, मेरा मन काफ़ी दुखी होता है ऐसे दृश्यों को देख करके। अब अलग बात है कि जेडीयू में रहकर हमने बहुत प्रयास किया, अब नीतीश कुमार जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जो उनकी स्थिति हो गई है, अब नीतीश कुमार जी बिहार के इतने लंबे काल सबसे ज़्यादा दिनों के मुख्यमंत्री, और उनको अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के इंतजार में, किसी सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े, यह देखकर अंदर से मन बहुत दुखी होता है। क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की। 2.5 घंटा 2 घंटा नीतीश जी इंतजार करें अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के लिए, और वह भी कोई बाहर से आ रहा हो, फ्लाइट में देरी हो गई, कोई और कारण हो गया बड़ा, वह नहीं, पटना में रहते हुए अपने घर से निकलकर 4 कदम की दूरी पर 10 मिनट में जाना है, और वहाँ मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा। अब उनकी ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी परेशानी होती है। तो अब जो स्थिति बन गई है, मुख्यमंत्री जी, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बना दी है। और मुख्यमंत्री की यह दुर्गति है तो जनता दल के लोगों को, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को सोचना चाहिए कि आज नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बना रहे हैं। पूरे तौर पे अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब कल यदि सत्ता में आरजेडी के लोग आ जाएंगे तो बिहार भर में जो नीतीश कुमार के लोग हैं उनकी तब क्या दुर्गति होगी, यह सोचकर भी अंदर से दिल ही उठता है। अभी सत्ता में पूरे तौर पे नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश जी, और तब मुख्यमंत्री की यह स्थिति, और कल पूरे तौर पे सत्ता में आने के बाद नीतीश जी के लोग जो बिहार भर में हैं उनकी क्या दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बनाएंगे। या ठीक है कि हम लोग ऐसी स्थिति नहीं आने दें, इसलिए हम लोगों ने इस रूप में संकल्प लिया है। तो इन्हीं संकल्पों के साथ हम जा रहे लोगों के बीच में, लोगों को आगाह करने कि वैसी स्थिति नहीं आने देने का काम करना है। तो मुख्य रूप से आज यात्रा के माध्यम से जो हम जाएंगे लोगों को यही बताने के लिए कि जो दुर्गति आगे आने वाले दिनों में हो सकती है उससे बचने का रास्ता है। आइए आप लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, अपने महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सर झुकाते हुए, यही आम लोगों से भी हम आग्रह करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको जल्दबाजी नहीं है मुख्यमंत्री बनने की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको जल्दबाजी नहीं है। देखिए हम जो बोल रहे थे, अब हमारी बातों का असर किस रूप में होता है। जिस दिन हमने पार्टी अनाउंस किया उसी दिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, नीतीश कुमार जी की बातों से ठीक उलट नीतीश जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगला तेजस्वी यादव, और ललन सिंह जी ने कह दिया, आप लोगों के सामने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं कहा है। और फिर कल किस तरह से उनको अपना वापस लेना पड़ा, ललन सिंह जी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी, और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं नीतीश जी ने जो किया है कहा है वही सच है। और उधर से फिर तलवार निकाल ली आरजेडी के लोगों ने, उन लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, और उसी का परिणाम था ललन सिंह जी ने जो कहा मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट, उसी का परिणाम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ा, उसी का असर था। तो इसलिए हम जो कुछ भी कहते रहे हैं वह तो अब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लोग भले बातों में न स्वीकार करें,
या आज स्वीकार करके कल वापस हो जाएं, अलग बात है, लेकिन डील तो पक्की है। डील अगर नहीं पक्की है तो बताएं ललन सिंह जी, उनको क्यों वापस लेना पड़ा स्टेटमेंट? उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है? किस परिस्थिति में बयान दिए और क्यों वापस लेना पड़ा बताएं। और फिर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कई लोग, विधायक लोग, अब उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो होली के बाद इनको करना है, जाना है इनको, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। तो यह बात अब इस रूप में आ रही है। और दूसरा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस रूप में पहले बोल रहे थे। हमने कहा एक विधायक, माननीय विधायक के बारे में जब उन्होंने क्या क्या मुख्यमंत्री जी से कहा, और दिखावे के लिए बाद में मेरी बातों का इतना असर हुआ कि दिखावे के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने शोकॉज नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी जो स्थितियां झेल रहे हैं, अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड अगर वास्तव में अस्तित्व में होता तो ललन सिंह भिड़ जाते, कहते कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उनको वापस लेना पड़ा। और जनता दल यूनाइटेड यदि अस्तित्व में होता तो मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के आने के लिए। तो कुल मिला जुलाकर जनता दल यूनाइटेड ने अपना अस्तित्व खो दिया है, जो रोज अब दिख रहा है। और यही बात हम लोगों से कह रहे थे, और हम जो कह रहे थे वही सच है। बहुत धन्यवाद। उनको न समझाएं, देखिए यही तो उन लोगों की रणनीति है। एक आदमी धरो धरो और एक आदमी मारो मारो, हम पकड़ेंगे छुड़ाएंगे और तुम मारना, ताकि लोगों को लगे कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं, और उधर से डंडा भी चलवाओ। उन्हीं के लोग डंडा चला रहे हैं ना। जो विधायक कल परसों स्टेटमेंट दिए हैं कि होली के बाद, उनको न पूछे। तो यही है, गांव में होता है एक धरो धरो और दूसरा मारो मारो। वही स्थिति इन लोगों ने नीतीश कुमार जी की बना दी है, एक धरो धरो और एक मारो मारो। क्या हुआ? अरे दो आदमी एक बार बोलिएगा तो कैसे? बीजेपी के साथ हो चुकी है, इसलिए आप नीतीश कुमार और महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। हम जो बात बोल रहे हैं उस बात का जवाब देना। उपेंद्र कुशवाहा की डील कहाँ हुई वो अलग बात है, वो ठीक है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं इसका जवाब लोग देना। ललन जी जवाब दें कि स्टेटमेंट क्यों उनको देना पड़ा और देकर क्यों वापिस होना पड़ा। आरजेडी के लोग क्यों कह रहे हैं कि होली के बाद, इसका जवाब लोग देना। जनता दल यूनाइटेड ने अस्तित्व, आखिर 2.5 घंटा तक मुख्यमंत्री को इंतजार इतिहास में कभी हुआ है क्या कि कोई मंत्री उनका 10 कदम की दूरी पर रह रहा हो और 2.5 घंटा मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़े? इसका जवाब लोगों को देना चाहिए ना। तो इसका जवाब तो कोई है नहीं, है जवाब तो दे। सर, अपनी पार्टी पर आपने जय किसान और जय नौजवान का ये नारा दिया है। लाल बहादुर शास्त्री आपको लगता है पार्टी में जाने? संजय जायसवाल जी से बातचीत हमने कल भी बताया था आपको। बिहार भर से बहुत सारे लोगों ने मुझको टेलीफोन पर शुभकामना दी, बधाई दी। मिलकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग माध्यम से, जब हमने पार्टी का गठन किया, उसी क्रम में संजय जायसवाल जी ने मिलकर मुझको बधाई दी। उनको भी अच्छा लगा मेरा स्टेप, तो मिलकर उन्होंने बधाई दी। दूसरे लोगों ने, आप में से भी कई लोगों ने शुभकामना दी है कि अच्छा काम किया, उसी तरह से उन्होंने भी बधाई दी। लेकिन चूंकि घर पर आकर बधाई दी, इसलिए हम भी उनके प्रति आभार हमने भी प्रकट की है। बस इतना ही मामला है। नहीं भैया, वो तो भारतीय जनता पार्टी की रैली, उसमें हम कैसे शामिल हो? उपेंद्र जी कैसे, क्यों उसमें कैसे? उपेंद्र जी, मध्यावधि चुनाव की स्थिति है बिहार में, मध्यावधि चुनाव की आप क्या मानते? देखिए, अब इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी के दिमाग में क्या चल रहा है वही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। क्या बीजेपी से वही 14 वाला फॉर्मूला पे डील होना है क्या 3 सीट पे? जरूरत होगी तो आपको बीच में रख लेंगे। चलिए, बीजेपी के किसी बड़े नेतृत्व से बात हुई है जब से आपने ये कदम उठाया है, अलग पार्टी बनाने का? कोई फोन आया है, कोई मैसेज आया? अमित शाह की आपसे बात हुई है, खबर ये भी है? जब से हमने पार्टी बनाई है, संजय जायसवाल जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मेरी बात नहीं हुई। पार्टी छोड़ने से पहले हुई थी? अभी जब हम मंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री से बात हुई थी। अभी कोई बात है? अभी इसका क्या मतलब? हम मंत्री थे उनके साथ, तो कहिए कि प्रधानमंत्री से बात हुई थी। क्या
बिहार आ रहे हैं, मुलाकात करेंगे। भाई अभी कोई योजना वैसी नहीं है, अभी मिलने का कोई प्रोग्राम वैसा नहीं है। आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते? हम बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। आपको भी सिक्योरिटी मिलने वाली है? सिक्योरिटी आपको भी मिलने वाली है। अरे सिक्योरिटी बिहार सरकार से हमको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है भाई, Y+ मिली हुई है। अब मिलने वाली क्या है? कोई नया मिलना है क्या? आरजेडी के विधायक जिस तरह से बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कि बजट सत्र के बाद या होली के बाद वाकई में तेजस्वी की ताजपोशी वो होगी या नहीं? अच्छा, ताजपोशी की औपचारिकता ही बची हुई है ना। सारा दृश्य अगर देख लीजिए तो सिर्फ औपचारिकता बची हुई है ना, बाकी तो किस रूप में डिप्टी सीएम एक्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंत्री परिषद के विस्तार के बारे में सवाल पूछना हो तो डिप्टी सीएम निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी को 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है। तो अब वो लेना न लेना वो औपचारिकता है ना, अब तो उसी रूप में एक्शन हो रहा है। चलिए, देखिए विपक्षी दलों की एकता की कोई संभावना मुझको नहीं दिख रही, क्योंकि जिस तरह से दर्जन भर से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का दावा अपनी जगह है, और कांग्रेस पार्टी मुझको लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी है देश भर में, बीजेपी के बाद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी। तो उस पार्टी का दावा स्वाभाविक बनता है, जो मुझको लगता है। लेकिन हाँ, बाकी और लोग भी हैं, सब लोग बैठकर कोई तय कर ले तो मामला उनका है, लेकिन हमको लगता नहीं कि कोई ऐसा होने वाला है। नहीं, आज जिस रूप में विपक्ष के लोग हैं उस रूप में कोई टक्कर नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिलेगा, यह साफ है। आज जिस रूप में विपक्ष है, देखिए मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा समाधान के लिए नहीं थी, व्यवधान के लिए थी। और मेरी यात्रा तो हमने कहा कि हम अपने महापुरुषों के चरण छूने जाएंगे, श्रद्धांजलि देने जाएंगे, और उसी क्रम में लोगों से भी बात करेंगे। जो लोगों के मन में डर हो गया है आज बिहार में कि अगर वही पुराना 15 साल आ गया तो क्या होगा, उनको हम बताएंगे कि आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, उनसे प्रार्थना करेंगे और उनके साथ सहयोग के बल पर पुराना 15 साल किसी भी स्थिति में नहीं लौट कर आने देंगे। इस बात का हम उनको विश्वास दिलाएंगे। उपेंद्र जी, आपने नीतीश कुमार को खासा परेशान कर दिया है, बेचारे आजकल काफी परेशान रहते हैं नीतीश कुमार के फैसले से। अच्छा, आप लोग, हम क्यों परेशान? हमने परेशान नहीं कर दिया भैया। परेशानी तो आज बताइए ना कि आज़ादी के बाद से लेकर कभी ऐसा हुआ था मुख्यमंत्री को 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े मंत्री परिषद के किसी सदस्य के इंतजार में, और वह व्यक्ति भी 10 कदम की दूरी पर घर में बैठा हुआ उसके लिए? तो परेशान हम कर रहे हैं। कौन परेशान कर रहा है? तो लोग देख रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी सवाल आगे।